नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोठारी कमीशन 1964-66। तो जो कोठारी कमीशन था वह क्या था, जो भारत है उस देश का क्या था, पहला ऐसा कमीशन था जिसने जो संपूर्ण शिक्षा स्तर पर क्या किया था, क्या की थी, जांच की थी और अपना सुझाव दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई। तो कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कोठारी जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, जिन्हें DS कोठारी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे। तो कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या 17 थी, जिसमें से 12 सदस्य भारतीय सदस्य तथा अन्य जो 5 सदस्य थे वो क्या थे, अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब जारी की। तो कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वह 29 जून 1966 को जारी की थी, जिसमें कुल कितने पृष्ठ थे, 692 पृष्ठ थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोठारी आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो जो कोठारी आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की थी उसका शीर्षक है कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जो ये कोठारी आयोग का जो शीर्षक था ये क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमने क्या है श्योरली क्या करना है, याद करना है कि जो इसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोठारी आयोग ने शिक्षा की किस प्रकार की संरचना प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ने शिक्षा की 10+2+3 की संरचना प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 10 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए किसी भी छात्र की, वह सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें सभी छात्रों के लिए शिक्षा जो वो समान हो, एक समान हो। और जो 2 वर्ष की शिक्षा हो वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें क्या है छात्र को क्या है किसी विशेष विषय को चुनने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। और जो अगला 3 वर्ष की शिक्षा है वह स्नातक यानी डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, आगे अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है। कोठारी आयोग के अनुसार विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग की रिपोर्ट या सिफारिशों पर आधारित शिक्षा नीति कौन सी थी। तो जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों पर आधारित शिक्षा नीति थी वह थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र शिक्षा आयोग कौन सा है जिसने संपूर्ण शिक्षा स्तर पर कार्य किया। तो कौन सा ऐसा आयोग है, कोठारी आयोग, जिसने क्या है संपूर्ण शिक्षा स्तर पर अपना कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है DS कोठारी किसके अध्यक्ष भी थे। तो जो DS कोठारी थे वह उस समय क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है देश की आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा पर कितना देश की आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग द्वारा भाषा के संबंध में अनुशंसित नीति है कौन सी है। त्रिभाषा सूत्र की नीति है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र में कोठारी आयोग ने बताया था कि जो बालक की प्रथम शिक्षा जो उसको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए वह उसकी किसमें, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और जो उसको फिर दूसरी क्या है उसके बाद अगर किसी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, उसके बाद जो दूसरी भाषा होनी चाहिए उसकी शिक्षा के माध्यम की वह हिंदी होनी चाहिए। और अन्य जो तीसरी भाषा है वह कौन सी होनी चाहिए, कोई भी विदेशी एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आयोगों के इतिहास में कोठारी आयोग कौन सा था। तो छठा आयोग भारत में जो कोठारी आयोग था वह भारत का छठा आयोग था। आगे अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग किस शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर है MC झागला, यानी जब कोठारी आयोग प्रस्तुत किया गया था तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे MC झागला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग किन 3 भागों में विभाजित है। तो कोठारी आयोग 3 भागों में कौन कौन से, शैक्षिक प्रणाली का आंतरिक परिवर्तन, अगला है शिक्षा का गुणात्मक सुधार और शैक्षिक सुविधाओं का सुधार, इन 3 क्या है भागों में विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था की संकल्पना किसने दी थी।
तो ये किसने दी थी? कोठारी आयोग ने दी थी। ठीक है।